शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं ये सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिस परिवार की वजह नाल अज इस एरिए पहली बार सत्संग होने जा रहा है, सब तो पहला ऐसी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने सारा इंतजाम किया, बेनती करके सत्संग का टाइम लिया और देखो इन्हों की वजह के नाल अज सानू ये मौका मिल रहा है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग के आनंद की शुरुआत करिए, आओ अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू ये मौका मिलया है सत्संग च बैठन का, ये आनंद लैण का, सब तो पहला उस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, इन्हां नूं तंदुरुस्ती, कंमकार च बरकत मालिक अता करन और ये परिवार च सदा मालिक दीयां रहमतां बणियां रहन। और जिस तरह अज ये परिवार ने सत्संग का समा लैके ये आनंद लैण का मौका सानू सारिआं नूं दिता है, मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन कि हर साल इसदी ये सत्संग करवाते रहन तो असीं भी सारे इसी तरह सत्संग का आनंद लेंदे रहिए। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, बेनती कर दी ना। और आओ हुण तुसीं भी सारे बड़ी दूरों दूरों देखिया चल के बड़े प्यार नाल पहुंचे हो, इसलिए इस सत्संग दे विच आण ते सब तो पहला तुहाडा दिलों स्वागत करते हैं, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है सानू कि तुसीं इन्ने प्यार नाल चल के आए हो। और एक गल कहना चाहांगे कि अगर तुसीं अज इस प्रेम दे नाल, इस विश्वास दे नाल सत्संग च आए हो तो एक गल हमेशा याद रखना कि जिस तरह संत कबीर जी ने कहा है कि सत्संगत का एक पल भरम जो कोटि हजार, है महिमा सत्संग की भरम देत सब जार। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे कि सत्संगत का एक पल ही इंसान के जीवन के कई दुखों का, कई भरमां, कई भुलेखियां का अंत कर दिंदा है, क्योंकि सत्संग की महिमा है। इसलिए अगर अज सानू मौका मिलया है इस सत्संग च बैठन का तो अज ऐसे भी कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडे ये जीवन दे विच भी अगर कोई भरम है, कोई भुलेखा है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो अज असीं वो कला सीखनी है, वो तरीका सीखना है, वो युक्ति सीखनी है कि किस तरह साडे जीवन के सारे भरमां दा, साडे जीवन के सारे भुलेखियां दा, साडे जीवन दीयां सारियां तकलीफां दुखों का अंत हो जाए। चाहते हो कि नहीं है तुसीं? इसलिए जिस तरह कबीर साहब ने कहा ना, हुण जरा इस शब्द की गहराई नूं थोड़ा समझ लीए कि कबीर साहब कहते हैं कि सत्संगत का एक पल भरम जो कोटि हजार। हुण जरा गौर करने वाली गल है कि कबीर साहब ने करोड़ां भरमां की गल की। हुण जरा गौर करना किहड़े किहड़े भरम इंसान के अंदर बैठे हुए हैं। सब तो पहला भरम तो असीं जदों देखते हैं ना, भरम शंका, जिहड़ी सब तो बड़ी इंसान के अंदर भरम की गल है, तो सब तो बड़ा भरम जो इंसान के जीवन को दुखा ना भर दिंदा है वह है इंसान के अंदर किहड़ी शंका। क्योंकि जदों इंसान शंका करता है तो इंसान के जीवन च तकलीफां दुख बदने शुरू हो जाते हैं। तो जदों इंसान विश्वास करता है अपने उस मालिक ते, परमात्मा प्रभु ते, तो फिर इंसान के दुखा तकलीफां परेशानियां का अंत होना शुरू हो जाता है। एक गल याद रखना हमेशा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। जीसस कहते हैं कि बिलीवर आर अचीवर, कि जेड़े विश्वास करना जानते हैं ना वही परमात्मा की कृपा नूं, ओदी रहमत नूं हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही परमात्मा की रहमत, ओदी कृपा, ओदी बख्शिश दे नाल सानू जोड़दा है। इसलिए सब तो पहली चीज़ जो अज असीं समझनी है कि अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है। पर कई जीव हुंदे है जिहड़े कह दिंदे है कि असीं रब ते किद्दां विश्वास करिए, रब तां सानू नज़र नहीं आंदा या ओहदी रहमत तां नज़र नहीं आंदी। जिस तरह एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सानू कि एक बहुत बड़े फकीर होए सी जिन्हां दा नाम है बहलोल दाना। वो मस्त फकीर सी। एक दिन वो एक पेड़ थले बैठे है और उन्होंने कोल कुछ प्यारे बैठे है और बहलोल दाना अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ना और रब दियां सिफतां बारे दस रहे हैं, रब दियां रहमतां बारे दस रहे हैं
कि परमात्मा की कृपा, ਉਹਦੀ रहमत की कुछ कर सकती है। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੁਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ, ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਜਰਾ। ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਪਲ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਦਿਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਲ ਸਕੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, MRI ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ, ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ MM ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ MM ਦੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨੇ MM ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ MM ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਟੂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਮੱਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਵਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨਿਤ ਧੋਵੇ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜੋਤ ਜਗਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰੇ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨਿਤ ਧੋਵੇ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਹੀ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਲੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ
कि जहां प्रेम नहीं वहां जाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत, और भरोसा रखना भगवान पर, अगर मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। चाणक्य बारे सुनिया ही होना तुसीं, बहुत बड़े विद्वान सी हो, जिन्होंने अपने ज्ञान के जरिए ही एक चंद्रगुप्त वर्गे छोटे जे बच्चे नूं भारत का सम्राट बना दिता सी। जरा गौर करना, क्योंकि गुरु का ज्ञान देखो इंसान नूं कित्थे लै जांदा है। इसलिए अगर इंसान नूं कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए ना, जिदा पांडवां नूं श्री कृष्ण मिल गए सी, तो देखो अगे कितनी बड़ी सेना सी, कितने बड़े योद्धा सी, पर रास्ता दिखाने वाला इदां दा होवे तां हार कदी बंदे दी हो ही नहीं सकती। इसलिए सब तो पहला चेक करना साडा सलाहकार कौन है, सानू रास्ता दिखाने वाला कौन है। क्योंकि अगर सानू रास्ता दिखाने वाला कोई कामिल है तो फिर वो सानू कदी गिरन नहीं दिंदा, बल्कि हर मुश्किल के दौर चो भी सानू उठांदा चला जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना कि शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरा साथ मिला तो मुस्कुराना सीख गए। पहले जरा हुण गौर करना, ये लाइना एक एक अपने दिल च लिखनी है तुसीं, कि पहले मायूस हो जाते थे गमों का अंधेरा देखकर, पहले मायूस हो जाते थे गमों का अंधेरा देखकर, अब तू है मेरे साथ तो खुशियों के दीप जलाना सीख गए। जरा समझने वाली गल, ये बड़ी गल प्यारी है कि शिकवा नहीं शुकराना सीख गए। क्योंकि जब तक मुर्शद नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, इंसान शिकवे ही करता रहता है। हाय आ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आ नहीं मेरे नाल चंगा होया, वो नहीं मेरे नाल चंगा होया, मेरी किस्मत चंगी नहीं, मेरे ग्रह चंगे नहीं, मेरा जे चंगा नहीं, मेरा बो चंगा नहीं। हर वेले बंदा शिकायतां ही करता रहता है, मैनू आ नहीं चंगा मिलिया, मैनू वो नहीं चंगा मिलिया। पर जदों कामिल मुर्शद मिल जाता है, कामिल सतगुर मिल जाता है, कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला मुर्शद जदों मिलता है, तो फिर इंसान के जीवन जो शिकवे शिकायतां दूर हो जांदियां हैं, तो फिर इंसान अपने रब का शुक्र करना शुरू कर देता है। शुक्र कितना करता है? क्योंकि फिर मुर्शद दसदा है, सतगुर सिखांदा है कला जिंदगी जीण दी, कि ऐ प्यारिया जरा देख अपने जीवन नू, कि अपने जीवन च जिन्नियां वो प्रभु ने तेनू दातां दित्तियां है ना, अगर वो एक एक दात दा तू शुक्र करे तो तेरा ये जन्म ही बड़ा छोटा है। जरा समझ लेना सारे ने। जिद्दां असीं एक गल दसी दी है ना, कि एक बार एक आदमी दे मूँह दे विच दंदां च तकलीफ सी, मसूड़ियां च तकलीफ सी, और डॉक्टर दे कोल गया। जो डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने कहा भी तेरे दो दंद गले हुए है, इन्हों कढ़ना पैना है और यदी जगह नकली दंद लाने पैने, फिर ही तेरी दर्द दूर होनी है। तो उन्हें आके अपने मुर्शद नूं कहा कि सतगुरु डॉक्टर इदा कहता है कि आ दो दंद तेरे ना मसूड़े गल चुके है, इन्हां दंदां नूं हटाना पैना आ, नवें दंद लगने हैं तेरे, और फिर तेरी दर्द ठीक होनी है। भी आज्ञा है ऑपरेशन करा ला मां? फकीर कहते करा ला जाके, कोई गल नहीं। गया जाके ऑपरेशन कराया। 15-20 दिनों बाद जो ऑपरेशन करा के या जो भी नकली लाने सी दंद वापस आया, तो आके फकीरां कोल बैठा, दर्शन कीते। फकीरां ने पूछया हाँ भी किदा हुण तेरा मुंह किदा है, दर्द किदा है? कहंदा मारे बिल्कुल ठीक है, आ देखो, नाले दंद दिखाए। कहंदा जी आ देखो, डॉक्टर इन्ना वधिया सी ना, इन्ना सोहना डॉक्टर, इन्ना वधिया डॉक्टर, दो दंद इदां फिट कीते कि दर्द है ही नहीं। कहंदे डॉक्टर बहुत वधिया। फकीर कहते पैसे किन्ने ले? कहते 80,000 रुपया लग गया, ऑपरेशन करके सारा कुछ सफाई की, फिर जो नकली दंद लाने सी एन वधिया ढंग नाल सब तो उत्तम क्वालिटी दे लाए, 70-80,000 रुपया लग गया मेरा। पर मारे डॉक्टर दियां की गल्लां, डॉक्टर बहुत वधिया सी। और फकीर मुस्कुराए, कहते अच्छा। और डॉक्टर ने 80,000 रुपया लिया, दो दंद लाए, ओहदियां ते बड़ियां तारीफां करदा। ओ जिस रब ने 32 दंद मूँह च लाए, कदी ओहदी भी तारीफ कीती तूं? और जेड़े रब ने जिंदगी दी, ये तेरा दिल धड़का रहा है, अखां देख रही, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं। कदी ये भी कहा कि मेरा रब कितना सोहना, और मेरा मालिक कितना सोहना, मेरा परमात्मा कितना सोहना जिन्हें मैनू ये जिंदगी दी। एक टुटी हुई चीज नूं कोई नकली ला दिंदा, लाई तो फिर भी नकली ना, और रब ने तो असली लाए है। जिन्हें असली लाए है कदी ओहदी भी तारीफ कर लिया करो। अगर यही गल असीं पॉइंट नोट कर लीए अपने दिल के अंदर, तो इदां दियां बहुत चीज़ां है कि जिहदे नाल असीं अपने रब दा हर वेले शुकराना करिए। जी तो इत्थे डॉक्टर भी बैठे है, बोलो समझदे हो कि नहीं? बंदा चेक कर सकता, असीं कही डॉक्टर भी इत्थे बैठे, कोई पुछो कि जिहड़ी कुदरत ने सानू अखां दित्तियां है, जो कुदरत ने सानू गुरदे लीवर दे दिता, हार्ट दे दिता, पूरी साइंस मिलके भी
उदा दा हार्ट दोबारा तैयार नहीं कर सकते। वो गल नहीं बन सकती जो कुदरत कर दिंदी है। जरा गौर करना। हाँ, साइंस एक उपराला करती कि जेड़ा बंदा जिदा समझ लो कि जो कोई हार्ट खराब हो गया या उसका गुर्दा खराब हो गया, कोशिश करती कि ज़्यादा तो ज़्यादा रिलीफ दी जाए, आराम दिता जाए कि कुछ दिन लंघ जाए। पर कुदरत जो बना दी है वो चीज़ कोई बना ही नहीं सकता, बन सकती उदा दी। जरा सोच के देखो। इसलिए जो परमात्मा ने करना है ना, कभी वो दातां ना सोचो, विचार करो, फिर कभी वो शुक्र भी कर लिया करो कि जिन्हें 2 दंद फिट करते उसकी तारीफ हो रही है। पर जिन्हें ये पूरे सिस्टम नूं फिट कर दिता, पूरे जिसम नूं फिट कर दिता, कभी वो भी तो तारीफ करिए ना। इत्थे एक गल होर याद आ गई सानू, क्योंकि ये भी बड़ी प्यारी सानू लगती है, कई बार सत्संग दसी है, पर इत्थे जिक्र चलिया भी दसना चाहांगे। एक ना बजुर्ग सी, उहदे 4 बेटे सी। जदों बजुर्ग की उम्र 70 साल की हुई तो उहदे हार्ट के अंदर दर्द हुई। जदों दर्द हुई तो बच्चे नूं लैके हॉस्पिटल गए, पर हॉस्पिटल जाते जाते अटैक बड़ा जबरदस्त हो गया। अटैक बड़ा जबरदस्त हो गया। जरा हुण गौर करने वाली गल है, जदों बच्चे लैके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने हालत देखी, वो कहते बड़ा मेजर अटैक है बई, ਇਹਦਾ ऑपरेशन करना पैना है, बाईपास सर्जरी करनी पैनी है जी। तो बच्चों ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो भी है साडे बाप की जान बचा लो, करो। हुण कहते है कि ऑपरेशन शुरू होया। ऑपरेशन थिएटर जो डॉक्टर लैके गए, ऑपरेशन शुरू होया। 3 साढ़े 3 घंटे लगे ऑपरेशन नूं, और 3 साढ़े 3 घंटे बाद जो ऑपरेशन खत्म होया तो डॉक्टर बाहर आया, बच्चे बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने आके कहा बधाई होवे भी तुहाडे बाप की जान बच गई, पर हालत बड़ी क्रिटिकल सी, बहुत मुश्किल ऑपरेशन होया, बड़ी मुश्किल जान बचाई। इसलिए हुण तुहाडा बाप सलामत है, पर अगे तो ख्याल रखना, कोई टेंशन नहीं इन्होंने देनी। हुण बच्चों को समझाया, बधाई दी डॉक्टर ने, तो बच्चों ने डॉक्टर का थैंक यू किया, धन्यवाद किया। इधर बाप नूं फिर ICU शिफ्ट किया गया। फिर उस तो बाद कुछ दिन हॉस्पिटल रखिया, रूम में शिफ्ट किया गया ICU तो बाद। जदों हुण डॉक्टर ने पेशेंट नूं डिस्चार्ज करना सी, तो हॉस्पिटल का बिल जदों पेशेंट दे कोल आया ना, बजुर्ग दे कोल, इस एक ज्ञान देने वाली, एक समझाने वाली गल है, समझने वाली भी गल है कि जदों बेटे ने बिल देखिया तो बाप भी कोल ही सी। कहते बेटा कितना बिल आया, कितना बिल आया। जो बेटे ने दिखाया तो देखा 8.5 लाख रुपया ना, कुछ दिन उत्थे रहन का, ऑपरेशन का, जो भी है। जो बिल देखा बाप ने तो बजुर्ग की अखां 'च पानी आ गया। जद नूं वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया, डॉक्टर साहब भी अंदर आ गए। जो डॉक्टर ने अंदर आके देखा बजुर्ग रो रहे हैं, तो डॉक्टर को टेंशन हुई किते ये बिल देख के बजुर्ग को दोबारा ना अटैक हो जाए, क्योंकि इन्ना बिल देख लिया कि दोबारा ना कुछ हो जाए। इसलिए डॉक्टर साहब ने बजुर्ग को कहा बजुर्गो फिक्र ना करो, जे ज़्यादा लगता है 8 लाख या 8.5 लाख जिन्ना भी बिल है, ज़्यादा लगता तो मैं अपनी जिन्नी कि मेरी पहुँच है ना वो मुताबिक मैं इन्हूं हटाने की कोशिश करूँगा। तुसीं टेंशन नहीं लैनी कोई भी, बस तुसीं रोना नहीं है, फिक्र नहीं करनी। तो जो इन्नी गल डॉक्टर ने कही तो बजुर्ग ने बिल देख के डॉक्टर साहब वाल देखा, कहते डॉक्टर साहब मैं बिल देख के नहीं रो रहा, बिल 8.5 लाख है, जो 10 लाख भी होंदा तां भी मैं दे देना सी, क्योंकि मेरे रब दा दिता बहुत कुछ है, मैं इसलिए नहीं रो रहा बिल देख के। तो डॉक्टर ने कहा तुसीं रो क्यों रहे हो? वो कहते जी मैं रो इसलिए रहा कि तुसीं मेरे दिल नूं 3 घंटे संभाले और मैनू कुछ दिन उत्ते हॉस्पिटल च रखिया, तो 8.5 लाख बिल भेजता, तो मैं वो मालिक नूं याद करके रो रहा कि कभी ਉਹਦਾ शुक्र नहीं किया जिन्हें 70 साल मेरे दिल नूं संभालिया, तो कभी उन्होंने मैं धन्यवाद भी नहीं दिता, और कभी 1 रुपए का बिल ही भेजिया उन्हें मेरा। जरा सोचो इसलिए तुहाडे दिल नूं कौन संभाल रहा है? जवाब देना तुसीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गहरी नींद च चले जाते हो उदों ਤੁਹਾਡੇ दिल ਨੂੰ कौन संभालदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ पता भी नहीं ਹੁੰਦਾ कि अंदर साह चल रही है, धड़कन चल रही है, ਤੁਹਾਡੇ ब्लड प्रेशर जो भी है ना, ये पूरी बॉडी अपना काम कर रही है, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ताकत है ਜਿਹੜੀ उस वेले कर रही है? सोचो जरा। ऐसी कहते डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, 3 घंटे लाए, साडे दिल ਨੂੰ इदां रखिया, ਉਹਦੀ जो भी सफाई करनी करके, जो स्टंट पाना सी पा के ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी शुक्र करना ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ संभाल रहा है। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ सत्संग सुन रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ है ना कोई ताकत ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ संभाल रही है, क्योंकि जब तक कोई संभालने वाला ना होवे वो चीज़ चलती नहीं कभी भी। समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ना पखा चलाना है तो पखा अपने आप नहीं चलेगा, कोई बटन दबाने वाला, कोई चलाने वाला, कोई ताकत चाहिए है ਜਿਹੜੀ चलाने वाली होवे, क्योंकि अपने आप कुछ चलता नहीं है। इसलिए जो कुदरत का नियम निज़ाम चल रहा है,
ये कुदरत चल रही है, तो यह मतलब कोई ताकत है जिहड़ी हर चीज़ नूं चला रही है, कोई ताकत है जिहड़ी सानू पैदा कर रही है, सानू संभाल रही है। बस सानू तो इन्ना ही करना पैना है कि वो ताकत ते विश्वास करना शुरू करिए कि वो ताकत कित्थे बैठी है, मेरे अंदर। अज बड़ी हैरानी सानू उदों हुंदी है कि जदों इंसान इत्थों लखां मील दूर ग्रहां ते तां इंसान विश्वास कर लैंदा कि वो ग्रह इदां, वो ग्रह इदां, तां अपने अंदर बैठी सब तो बड़ी ताकत वो परम पिता परमात्मा, उहते बंदा यकीन ही नहीं करदा। इसलिए यकीन करना है तो अपने अंदर बैठी वो शक्ति ते करिए जो सानू बनाने वाली है, सानू चलाने वाली है, जो बिगड़िया नू ठीक करने वाली है। जदों असीं उहदे नाल विश्वास नाल जुड़ जाते हैं ना, तो फिर कहांगे, अज साइंस भी ये चीज़ नू मनदी है कि अगर साडा विश्वास, साडे अंदर पॉजिटिविटी होवे ना, साडा विश्वास होवे, तो बीमारियां दा असर भी साडे ते घट हुंदा है। क्योंकि शंकालू इंसान, डरन वाले इंसान ते चिंता करने वाले इंसान ते बीमारियां भी जल्दी हावी हो जांदियां हैं। ताही तो कहावत तुसी देखियो कितनी जल्दी फड़नी है कि जो डर गया समझो, समझदे हो कि नहीं। वैसे एक कहानी दसी दी, इत्थे भी दसना चाहांगे कि एक ना किसान हुंदा सी, उन्हें रोज खेत च काम करके शाम नूं कदी सूरज डुब जाना, कदी शाम नूं सूरज डुबण लगे घर नूं जाना। तो उहदे रस्ते 'च ही एक पगडंडी हुंदी सी जिੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ के वो अपने खेत नूं जांदा सी। ਉਹ रस्ते 'ਚ ਜਦੋਂ किसान नूं कोई समा हो गया जांदे नूं, ਤਾਂ रस्ते 'ਚ ना चूहिਆਂ ने और कुछ सप्पां ने अपनी बिल बना ली उत्थे, क्योंकि जिथे चूहे होंदे आ जंगल 'ਚ ਉੱਥੇ सप भी चूहिਆਂ ਦੇ शिकार करने वास्ते आ जाते हैं। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि एक दिन किसान ਉੱਥੋਂ ਦੀ जा रहा है, पगडंडी 'ਚ शाम हो चुकी है, सूरज डुबिया है, हनेरा होने वाला ही है, हाले थोड़ा थोड़ा चानना है कि किसान जा रहा है कि रास्ते 'ਚ एक सप बैठा सी जिहड़ा ना चूहे नूं खाण दी तांग विच सी, ताक विच सी, हुंदा ना ताक, समझदे हो ना, वो बैठा सी कि मौका लभ रिहा कदों चूहे नूं पकड़ लवां। तो उत्थे जिथे सप बैठा सी उहदी थोड़ी जी पूछ रस्ते दे बाहर सी। किसान ने हनेरे 'च देखिया नहीं, पूछ ते पैर रख हो गया, जिद्दे पूछ ते पैर रखिया सप ने डंग मारिया। जदों डंग मारिया किसान ने देखिया लड़िया कि मेरे, जद नूं ना एक चूहा जिहनूं खाण वास्ते सप बैठा सी, वो चूहा निकल के दौड़ पिया अगे नूं। किसान कहंदा अच्छा चूहा सी, नजर की आया उहनूं चूहा, वो कहंदा अच्छा चूहा सी, और अज तक सुनिया नहीं कि चूहे ना कोई मरिया होवे। इसलिए अंदर कोई डर नहीं, अंदर कोई चिंता ही नहीं, अंदर कोई फिक्र ही नहीं। किसान आराम ना चला गया, माड़ा मोटा मलिया खून जा निकला, चूहे ना दंदी वड्डी की होना है, चलो साफ किया उन्हें खून, अगे चला गया। 10-12 दिन गुजर गए, कुछ नहीं होया, किसान चंगा भला। हुण गौर करने वाली गल है कि फिर एक दिन किसान शाम नूं जा रहा है, और हुण की घटना हुई कि फिर सप बैठा चूहे नूं खाण वास्ते, इंतजार कर रहा कदों मौका मिले चूहे नूं झपट लवां। कि अचानक जदों किसान गया तो कहते चूहे ते पैर रख, चूहे ने दंदी वड़ती। जदों चूहे ने दंदी वड्डी तो उस वेले सामने कौन आ गया, सप। जदों सप नूं देखिया तो किसान है सप लड़ गया, नाल ही गिर गया, उत्थे गिर के मर गया। हुण जरा गौर करने वाली गल है, और जवाब तुसीं देना, कहानी सुन लई ना, जवाब तुसीं देना कि किसान दी जान किहने लई, सप ने लई, सप दे जहर ने लई। जे सप दे जहर ने जान लड़ी हुई तो 12 दिन पहले ले लड़ी सी, जदों सचमुच सप लड़िया सी। सो सप दे जहर ने जान नहीं लई, फिर जान किहने लई, अज चूहा लड़िया, हालांकि चूहे ना कोई मरदा नहीं है, चूहे दे डंग मारन ना लड़न ना कोई मरदा नहीं है, माड़ी मोटी बीमारी होने के चांस होंदे है, पर सुनिया नहीं कि कोई मरदा है। मेरा गौर करने वाली गल है। हुण जदों सप लड़िया सी उहनूं चूहा नजर आया, वो कहंदा है ही कुछ नहीं, चूहा ही है। वो 15 दिन 12 दिन जींदा रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं होया। पर अज चूहा लड़िया, पर नजर पै गई सप ते कि सप है। अंदर की सोच लिया, सप ने डंग मारिया है, तो नाल ही उत्थे गिर के मर गया। हुण इत्थों पता की लगता है कि जान ओदी ना चूहे ने लई ना सप दे जहर ने, जान ओदी लई ओदे अंदर ले डर ने। ताही कहावत है जो डर गया समझो मर गया। समझदे हो कि नहीं। हुण तुहानूं ये पुछना चाहते, तुसीं डरना चाहते हो या मरना चाहते हो, या तुसीं जीना चाहते हो। हुण जरा गौर करना, क्योंकि जदों ये डरना पसंद करते ना, समझो डर नूं नहीं चुन रहे, असीं अपनी मृत्यु नूं नेड़े लिया रहे हैं। तो जदों असीं विश्वास नूं चुनदे हां, पॉजिटिविटी चुनदे हां, तो असीं अपनी अपने तो दूर कर रहे हैं। सो इस को की पता लगता है कि सब भी लड़िया, उन्हें परवाह ही नहीं की कि है ही कुछ नहीं, तो उहदा भी असर नहीं होया। चूहा लड़िया, नजर सप आया, तो सप दा खौफ इन्ना सी
कि ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿਓ, AK-47 ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ अपना काम कर रही है, वो मेरी संभाल कर रही है। अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, दुख आया भी तो दूर भी वो जरूर करेगा। समझे ना जरा सारे ये गल सिर्फ मजाक करने वाली नहीं है। कोई ये ना सोचो जिदा बंदा कहे कि तुहाडा दिल बहलाण वे, सच्चाई है। क्योंकि मालिक दी रहमत ने नाल, सच्चे विश्वास दे नाल असंभव नूं भी संभव हुंदे देखिया है, नामुमकिन नूं मुमकिन हुंदे देखिया है। ये गल हमेशा याद रखना। अहीं कहा जाता कि जदों गल उहदियां रहमतां दी आंदी ना, उहदियां बख्शिशां दी आंदी है, तो फिर जिद्दां इत्थे चनक्किया दी गल असीं कर रहे सी कि चनक्किया ने कहा जहां प्यार नहीं वहां जाना मत, कि जिथे प्रेम ना होवे, तेरा आदर ना होवे, उत्थे जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जान दा मजा, जान दा स्वाद उत्थे ही आंदा जिथे अगे कोई प्यार ना बुला लावे, कोई इज्जत ना बिठा लावे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए कहते जिथे तैनूं प्यार मिले, इज्जत मिले, उत्थे जरूर जाइए। और एक बड़ी प्यारी कहावत भी है कि जे रिश्तेदारां दे रोज जाइए तो इज्जत घट जाती है, पर जे सतगुर दे कोल रोज जाइए इज्जत वध जाती है। जे गुरु घर च रोज जाइए, सतसंग च रोज जाइए तो इज्जत वध जाती है। क्योंकि फिर दुनिया दी नज़रां 'च बंदा सतसंगी गिनिया जाता है, तो रब दी नज़रां 'च बंदा सतसंगी हो जाता है कि मेरा प्यारा है, मेरे प्यारे दी सोच करता है। ये गल याद रखना हमेशा। और वैसे भी अच्छियां दी संगत करन दा बड़ा प्यारा फल मिलता है बंदे नूं। तां ही ते एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दस्सिया है कि घर में निकले तो लाठी, घर में निकले तो लाठी, शिवलिंग पर हो तो दूध पिलाता है। उन्हें किहदी गल हो रही है? घर में निकले तो लाठी, शिवलिंग पर हो तो दूध पिलाता है। यही अच्छी संगत का फल है, जिससे बुरा भी अच्छा हो जाता है। कहते अच्छियां दी संगत का फल ही यह है। एक सप घर च आ जाए तो लोग डंडा लेके दौड़ते हैं, उही सप किते मंदिर च दिख जाए, वो लै भी भगवान का रूप पिलाओ दुध नूं। की गल इत्थे ही भगवान है, उत्थे भगवान है नहीं। घर दे विच शैतान नजर आता है, पर हुण क्योंकि भगवान का संग मिल गया, शिवलिंग का संग मिल गया, शिव जी का संग मिल गया, तो सप भी भगवान का रूप नजर आता है। भाई दुध पिलाओ, भगवान का रूप है। तो की गल जो घर भगवान आया सी, क्यों डरदा सी? हुण जरा गौर करो, फर्क है, फर्क है। फर्क की है? वो घर है, और घर च बंदे नूं पता है किन्ने पाप करते हैं। और ये मंदिर है जिथे भगवान का वास है, भगवान के कोल आके तो बुरा भी अच्छा हो जाता है, बुरे नूं भी इज्जत मिलती है। इसलिए यही तो गल है कि अच्छियां दी सोबत च बैठण दे नाल इंसान दे अंदर जिन्नी मर्जी बुराई होवे, जिन्नियां मर्जी कमियां होण, पर जदों इंसान अच्छियां दी सोबत करता है तो अच्छे ही सोबत विच बैठण दा फल इंसान नूं जरूर मिलता है, इंसान नूं उहदा लाभ जरूर हुंदा है। इसलिए इत्थे शंकर की गल आई है, शिवलिंग की गल आई, तो दसना चाहांगे कि जो कमजोर था पत्थर, उस पर पड़ी चोट तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया। जो कमजोर था पत्थर, उस पर पड़ी चोट तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और जो था मजबूत, उस पर पड़ी चोट तो वो भोले शंकर हो गया। समझते हो कि नहीं? ये बड़ा प्यारा इशारा है कि अगर साडे तो मुसीबत सट्टा मार दिया है ना, साडे ते सामने मुसीबत आंदियां है, तो अपने आप इन्ने कमजोर ना बनाओ कि छोटी ही मुसीबत आवे तो तोड़ के चली जाए। क्योंकि कई देखे है, माड़े बुरे हालात आ गए, माड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, माड़ी कोई
इदां दी गल हो गई, या बच्चे पास ना होए, या एक पेपर अच्छा ना होया, या कोई काम एक बार कोशिश की नहीं सफलता मिली, तो बंदा इदां निराश होके उदास होके चिंतित होके बहता, लै मेरी तो जिंदगी गई। बोलो समझते हो कि नहीं? वो इन्ना अपने आप को कमजोर ना बनाओ, इन्ना अपने आप को कमजोर ना बनाओ कि कोई चीज़ तुहानू तोड़ के रख देवे, बल्कि अपने आप को इन्ना मजबूत बनाओ कि मुश्किल आवे तुहाडे नाल टकरावे तो तुहानू होर बेहतर बना के जावे, तुहानू होर अच्छा बना के जावे। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो याद रखो कि जिहड़े समझदार होंदे कोई गल कहंदी कि मुसीबत सानू तोड़न नहीं, सानू सिखाण आती है कि तू होर अपने आप को मजबूत बना, तू होर कुछ सिख। क्योंकि जीवन च बहुत कुछ पाण नू है, बहुत अगे जाण नू है। इसलिए असीं तुहानू भी कहांगे कि कोई तकलीफ होवे, कोई दुख होवे, कोई परेशानी होवे, कोई बीमारी होवे, तो इन्ने कमजोर ना बनाओ कि हाय आ बीमारी आई तो मैं मर गया। बल्कि ये सोचो कि बीमारी कोई भी आवे मैनू मार नहीं सकती, ठीक है, जो मरना उदों मरना ही है, पर मैं डरना नहीं है। मैं हर मुश्किल का सामना करना है एक विश्वास से कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। फिर तुसी देखोगे, फिर तुसी देखोगे की देखोगे तुसी कि दुख आणगे भी तो चले भी जाणगे। क्योंकि असीं हमेशा एक गल कही दी है कि बाहरले हालात नाल तुसी कुछ नहीं कर सकते, बाहरले हालात नाल तुसी कुछ नहीं कर सकते, पर तुसी अपने आप नाल बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप नू तुसी ऐसा बना सकते हो कि बाहरले हालात जिन्ने मर्जी माड़े होण तुहाडे ते उहदा असर ना होवे। अपने आप नू तुसी इन्ना स्ट्रोंग, इन्ना मजबूत बना सकते हो कि नहीं? जरा सोच के देखो। अज एक बच्चा कमजोर है, वो अपने आप नू शक्तिशाली बना सकता कि नहीं? जिद्दां असीं एक मिसाल दसी दी ना, कहानी दसी दी है, जे इत्थे भी थोड़ा जिहा इशारा करना चाहांगे तुहानू। शायद तुसीं एक फिल्म देखी होवे, कराटे किड दा नाम है फिल्म दा, देखिए किहने किहने देखी है? छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ कहानी है कि अमेरिका तो ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ना जॉब किते शायद चाइना ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ट्रांसफर हो जाती है। वो चाइना जाती है तो चाइना जो बच्चा छोटा जिहा बच्चा है जो स्कूल जाता तो स्कूल के बच्चे उन्होंने परेशान करते, मारते हैं उन्होंने। कुछ बच्चों का ग्रुप है ਜਿਹੜੇ देखते कि अमेरिकन साडे च आ गए, उन्होंने मारते हैं, तंग करते हैं उन्होंने, तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता, स्कूल जाने तो भी थोड़ा घबराता है कि मैनू मारनगे। हुण फिर की हुंदा है? हुण दो ही रास्ते हुंदे है कि जां तां मैं इन्हां नूं देख के, ग्रुप नूं देख के जो मैनू मार रहे हैं, जां तां मैं स्कूल जाना बंद कर देवां। बोलो समझदे हो कि नहीं? या तो मैं स्कूल जाना बंद कर देवां ताकि मैनू परेशान करना बंद कर देन, या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं अपने आप नूं इन्ना मजबूत बना लावां, अपने आप नूं इन्ना स्ट्रोंग कर लावां, मैं वो कला सीख लवां कि मैं इन्हां दा मुकाबला कर सकां। फिर वो करदा की है? फिर करदा की है वो बच्चा? फिर वो ट्रेनिंग लैंदा है मार्शल आर्ट दी। क्योंकि इत्थे तो सिर्फ शॉर्ट में दस रहे हैं असीं, जिन्हां मूवी देखी है। क्योंकि असीं कहांगे जे मूवी भी देखनी हो तो इदां दी देखिया करो जो सानू कुछ सिखावे। कई बार ना इंसान मूवियां पता किदां दी देखदा है, आज हीरो नाल प्यार हो गया, हीरो नूं मिलदी नहीं, हीरो शराब पीण लग गया, अपना घर छड्ड के चला गया, तो बंदियां नौजवानों अंदर भी आंदा लै भी मेरा काम नहीं हुआ, मैं भी ठेके वाल जावां। की शिक्षा मिलती है इंसान? शिक्षा मिले तो बोलो समझदे हो कि नहीं? शिक्षा मिले तो इदां दी। हुण जे कोई सानू कहे ना कि कोई मूवी लिखी है, कहते फिर मूवी पता किदां दी होनी चाहिए है? अजकल मूवी लड़का गया, लड़की ने इनकार कर दिता, या जॉब मिली नहीं तो चला गया ठेके ते, जिंदगी बर्बाद कर ली, लै भी उन्हें हाँ नहीं की, मेरी जिंदगी खत्म है, मैं सुसाइड कर लेनी है। जैसे सानू मौका मिले कि ना इदां दी फिल्म बनाओ, गया लड़का, लड़की ने ना की, लड़का कहना अच्छा तू ना की है, ठीक है, हुण मैं तेनों इन्ना कामयाब बन के दिखाऊंगा, कल नूं तेनों अपने फैसले ते पछतावा होवे कि मैं किहनूं गवा दिता। और जे कोई तुहानूं इनकार करदा, तुसीं ये ना सोचो कि मेरे च कोई गुण नहीं है, मेरे च कोई खूबी नहीं है, और अपने आप को खत्म कर लवो। अगर ये करोगे तो अगले ने कहना देखिया निकम्मा सी, तां ही तां छड्डिया इहनूं मैं। बल्कि जे कोई तुहानूं इनकार करे तो अपने आप को इन्ना बेस्ट बना के दिखाओ कि कल नूं उहनूं पछतावा होवे, मैं छड्ड के हीरे नूं दित्ता मैं। और ये चाहे लड़की की गल होवे चाहे लड़के की गल होवे, बोलो समझदे हो कि नहीं? जे एक कंपनी तुहानूं जॉब नहीं दिंदी और तुसी उथों निराश हो जाते हो, तो असीं कहंदे अपने नूं इन्ना बेस्ट बनो कि मैं कोशिश करता रवां, और जदों मैनूं किते जॉब मिले तो इन्ना ही मेहनत करां, इदां दा नाम कमावां कि कल नूं कंपनी नूं पता लगे कि असीं किहड़े हीरो नूं गवा दित्ता। एक गल फिर कहांगे, नोट कर लेना कि अज बंदा हीरो की तलाश में जाता है, बॉम्बे जा रहा हीरो नूं मिलण। बोलो समझदे हो कि नहीं? किसी हीरो नाल मुलाकात हो जाए, वही कहते कदों तक हीरो नूं लभदे रहोगे? कुछ ऐसा करो तुसीं आप दुनिया में हीरो बन जाओ। मजा तो यह है ना कि सानू हीरो ना लभना पवे, बल्कि साडे कर्म ऐसे होणगे दुनिया कहे आही असली हीरो। वो पर्दे ते हीरो तो बहुत घूमते हैं, जिहड़े पर्दे तो बड़े बड़े स्टंट मारते, पर हकीकत विच वो देख लो की हुंदे।
समझते हो कि नहीं? असली हीरो कौन है? असली हीरो तो असी कहांगे ना, असी कहते हैं भगत सिंह जी होए है, बाबा साहिब अंबेडकर होए है, या होर ऐसिया महान शख्सियत हुई है कि जिन्होंने गुरु रहबर पीर पैगंबर औलिया अवतार किया जाता है, जिन्होंने आके संसार को बदल के रख दिता, डुबिया नूं तार के रख दिता, रोंदियां नूं हसाया, मुश्किलों में फसिया होया नूं मुश्किलों चों कढ लिया। असली हीरो तो वो होंदे। क्यों नहीं असी सोचते? इसलिए सोचिए असी कि असी क्यों हीरो की तलाश करिए, असी खुद वो कर्म करिए कि हीरो बन के दिखाइए। क्योंकि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जो जीत लेता है सबके दिलों को प्यार से, वो ही असली सुल्तान होता है। इसलिए सानू कोई पूछे बादशाह कौन है? सुल्तान। सुल्तान का मतलब समझते हो ना? किसी सल्तनत का राजा, जिन्हों आप कहते महाराजा, राजा, बादशाह, सुल्तान। और असली सुल्तान कौन है? हुण एक बंदा तलवार लैके निकलता है, लोगों को डरा के मार के सल्तनत बना लेंदा है, वो असली सुल्तान नहीं, वो तो डर दी सल्तनत है। समझते हो कि नहीं? असली सुल्तान तो वो है कि जिद्दां असीं दस्सिया कि जो जीत लेता है प्यार से सबके दिलों को, वो ही असली सुल्तान होता है। असली बादशाह तो वो है कि इदां दे कर्म करता है कि दूजे दिलों नूं जित लेंदा है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। हुण तुसीं कहो जी परमात्मा मैनूं महान क्यों नहीं पैदा किया? बोलो समझते हो कि नहीं? इंसान शिकायत कर सकता है परमात्मा नूं, लै परमात्मा श्री कृष्ण वर्गे महान पैदा किए, महात्मा बुद्ध वर्गे महान पैदा किए, या होर पीर पैगंबर महान पैदा किए, मैनूं महान क्यों नहीं बनाया? तो उसलिए परमात्मा भी हसदा होएगा, बेटा मैं सबनूं जन्म दिता, महान तो इंसान अपने कर्म ना बनता, तेनू भी मैं जन्म दिता, तू भी ऐसा कर्म करके तू भी महान बन जावे। और महान एक दिन च नहीं बनया जाता, एक एक अच्छा कर्म करना पैंदा है, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करना पैंदा है। जिद्दां एक एक इट रखी जाती है तो फिर मकान बनता है, और एक एक कर्म करके इंसान महान बनता है। इसलिए महानता साडी करनी दे नाल, अगर अज असीं फैसला कर लिए कि हर दिन मैं कुछ अच्छा करना है, तो फिर असीं कहांगे चंद सालों च दुनिया ने कहना वाकई महान बंदा है भाई। समझते हो कि नहीं? इसलिए कि तुसीं सुल्तान बन सकते हो कि नहीं? हुण भी बन सकते हो। जरा एक दूजे नाल हस के ही देख लो, जे तुहाडे हसन दे नाल दूजे दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती, जित लिया तुसीं उहदे दिल, और दिलां नूं जितण वाला ही सुल्तान है। समझते हो कि नहीं? इसलिए सुल्तान बनना है असीं, अच्छी करनी है असीं, और अपने मालिक ते, अपने प्रभु ते, अपने परमात्मा ते विश्वास करना सीखना है असीं। और कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कभी भी अपने आप को लाचार नहीं समझना, कभी भी अपने आप को इदा नहीं समझना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, या पता नहीं मैं तो होना या नहीं। एक कॉन्फिडेंस रखो, एक विश्वास रखो, और विश्वास भी ऐसा कि आंधी तुम्हें उड़ा ना सके। ऐसा का विश्वास होवे तुहाडे अंदर कि आंधी तुम्हें उड़ा ना सके, जल भी तुम्हें डुबा ना सके, अग्नि तुझे जला ना सके। भरोसा करो खुद पर और खुदा पर इतना पैदा कि कोई मुश्किल तुम्हें हरा ना सके। इतना भरोसा करो अपने आप ते पैदा कि केड़ी ताकत है जो मैनू हरा देवे, क्योंकि मैनू अपने ते अपने रब ते कह दिओ पूरा तो तुहानू है कि नहीं? अज कई कहते डिप्रैशन च मैं डिप्रैशन की दवाई लै रहे हो। दवाई डिप्रैशन कहते कि हर वेले सोची जाना, आ माड़ा होना, आ माड़ा होना, इदा ना हो जाए, उदा ना हो जाए, मेरा की बनेगा, मेरे काम का की बनेगा, मेरे बच्चों का, हर वेले नैगेटिव सोची जाना डिप्रैशन। हुण इहदी दवाई की है? जरा गौर करो। हुण बंदा कहता मैं डॉक्टर को दवाई लै रहा हाँ, वो नींद की गोली है कि खाई जाओ, सुते रहो, विचार घट जाए तो बंदे लगना कुछ ठीक है, नशा उतर गया तो फिर वही टेंशन। वो बंदे की जी है ना, ये दवाई की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो टेंशन घटन की बजाय वो भी बढ़ती चली जाती है। इत्थे इहदी असली दवाई की है कि अगर चाहता मेरा डिप्रैशन खत्म होवे, मेरी चिंता खत्म होवे, तो उसकी इक्को ही दवाई है कि अज तो अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू कर दे, यकीन करना शुरू कर दे कि वो ताकत हर कदम ते हर पल मेरे नाल है, और मैनू यकीन है वो हर जगह मेरी संभाल जरूर करेगी। जो तुसीं विश्वास कर लिया ना, तो जिद्दां असीं कहीदा है कि जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। कि जिन्हां दे अंदर भरोसा हुंदा वो आराम ना अखां बंद करके सो जाते हो, कहते चिंता कादी है, बैठा मेरा मालिक। जरा समझना सारिਆਂ ने।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਈनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब अजमेर वाले, जरा समझना सारिਆਂ ने कि ख्वाजा साहब अजमेर वाले मुईनुद्दीन चिश्ती, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਹਰੂਨੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ? ਉਸਮਾਨ ਹਰੂਨੀ। ਜਦੋਂ ख्वाजा साहब ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ 21 ਸਾਲ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ। 21 ਸਾਲ। ਮੁਈनुद्दीन चिश्ती ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਔਰ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੰਗੀਠੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਗੀਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚ ਕੋਲੇ ਪਾਲੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਸਮਾਨ ਹਾਰੂਨੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਈनुद्दीन ਅੰਗੀਠੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, क्योंकि ये आशकां दी गल है। और मियाँ मुहम्मद बख्श जी ने कहा है, आशकां दी गल दुनिया अगे नहीं मुनासिब करनी, वो मिठी खीर बना मुहम्मद कुत्तियां अगे धरनी। वो कहते आशकां दी गल तो आशक ही समझ सकते हैं, ये दुनियादार नहीं समझ सकते। समझते हो कि नहीं? जिदा कहते खीर का स्वाद तो बंदा ही लै सकता है, जानवर को पुछो भाई खीर किदां दी बनी है, उन्हें भौंक के चल जाना। कोई दसना खीर बड़ी स्वाद है, बिच बदामां दा स्वाद आया या बिच आ चीज़ का स्वाद है? नहीं, उन्होंने खीर खानी है और खा के दौड़ जाना। स्वाद पुछना है तो किसी उन्होंने खिलाओ जिन्होंने स्वाद का पता हो, जिन्होंने पता है कि ये किहड़ी चीज़ का स्वाद है, चावलों का स्वाद की है, दुध का स्वाद की है, बदाम है, विच की पाया है, इसका स्वाद की है। समझ जाओ ना? जिदा कहते हीरे की क्वालिटी की है, वो तुसी जोरी नूं पुछो फिर ही बेटर दसेगा। तो जे रास्ते तुरे जाते किसी पुछो भाई हीरे बारे दसी, अच्छा है कच जिहा ही लगता है, पता नहीं असली है कि नकली। उन्हें तुहाडे अंदर भी शंका पैदा कर देनी है कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਲੱਖ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਦਵਾਈ ਆ, ਆਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਅਸਰ ਹੈ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए इत्थे भी ताही गल कर लगे क्योंकि तुसी भी आशिक बैठे हो कि नहीं? प्यार है ना तुहाडे मन च अपने मालिक दा, परमात्मा दा। सो कहते हैं कि ख्वाजा साहब नूं कहा उन्होंने मुर्शिद हारूनी जी ने ते मुईनुद्दीन बाहर हुण अंदर चलदे, अंगीठी चक के अंदर लिया। तो कहते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जी उन्होंने जदों सुनिया कि मुर्शिद ने अंगीठी अंदर लिया, तो कहते मुर्शिद का हुक्म सी, उन्होंने फटाफट अंगीठी चक्की सिर ते रख ली। अंगीठी गर्म होंगी है क्योंकि कोयले पाए थले, उन्हें चक के सिर ते रख ली। जिसले हारूनी जी जान लगे कह के कि चक लिया अंगीठी अंदर, ख्वाजा साहब ने कहा मुर्शिद का हुक्म है और हुक्म है तो चक के सिर ते रख ली। इधर जो हारूनी जी ने मुड़ के देखो, कहते मुईनुद्दीन ये की कर रहा है, वो अंगीठी हाथ च फड़ ला, तेरा सिर जल जाएगा, तेरे सिर नूं सेक लग जाएगा, वो इनू हाथ च फड़ ले। कहते जदों ख्वाजा साहब ने इन्नी गल सुनी ना कि मुर्शिद ने कहा वो अंगीठी हाथ च फड़ लै, तेरा सिर जल जाना है, तेरे सिर नूं सेक लग जाना। कहते ख्वाजा साहब ने मुईनुद्दीन चिश्ती जी ने अंगीठी थले रखी और बह के रोना शुरू कर दिता, बह के रोना शुरू कर दिता। हारूनी जी भी कहते मुईनुद्दीन की गल हो गई, रो क्यों रहा है? तुसीं भी सोचते होंगे रोण की गल की है। मुर्शिद ने तो बड़ी प्यारी गल कही कि वो मुईनुद्दीन सिर ते क्यों रखी है, हाथ च फड़ लै, तेरा सिर जल जाना है। हुण कहते ख्वाजा साहब ने अंगीठी थले रखी, रोना शुरू करता। मुर्शिद ने पूछा मुईनुद्दीन रो क्यों रहा है? तो कहते हजरत
मैनू 21 साल हो गए तुहाडे दर ते रह के सेवा करदे नू, 21 साल हो गए अपना सिर तुहानू दित्ते नू, तुसीं हाले भी कहंदे हो तेरे सिर ने सड़ जाना। हाले भी सिर मेरा है, हाले भी मेरा सिर, जे मेरा ही है हाले तक तुहाडा ही नहीं होया ते इदां दे सिर नू मैं की करना? सड़न दिओ इनू, फिर सड़न दिओ इनू, क्योंकि 21 साल तो सिर तुहानू दे दिता मैं, सब कुछ भुल के तुहाडा हो गया। तो जे हाले भी सिर मेरा ही है तो फिर मैं इदां दे सिर नू की करना? मैनू ये सिर नहीं चाहिए, सड़न दिओ। तो जे तुहाडा है तो फिर इनू कोई अग साड़ ही नहीं सकती, ना दुनिया दी ना दोजख दी, क्योंकि जिहड़ी चीज मुर्शद दी हो गई और मुर्शद इत्थे भी रखवाली करता उत्थे भी रखवाली करता है। तो जिसले इन्नी गल कही ना, हरूनी जी आए मोढे ते हथ रखिया, वो कहंदे मोइनुद्दीन पता सानू भी सी, बस ऐसी तो इनू परख रहे सी कि तू बोलदा कित्थों है, कि तू कहंदा की है, पता सानू भी सी कि सिर साडा है, पर असीं परखना चाहते सी तैनू तू बोलदा कित्थों है, कि हाले भी तू मनदा कि मेरा ही है या सब कुछ मुर्शद दा ही है। और जा मोइनुद्दीन तू ये सिर सानू दिता ते सिर नहीं, तू पूरे दा पूरा ही साडा आ, जिथे भी तू रहेगा ना साडा ही रहना, तो असीं तेरे नाल रहना है। क्या कहंदे फिक्र ना कर। और हुण वक्त आ गया है, वक्त आ गया तैनू हिंदुस्तान जाना पैना है, यानी भारत जाना पैना है, क्योंकि फिर मोइनुद्दीन अपने मुर्शद के हुक्म नाल, क्योंकि पहले ही हुक्म हो चुका सी हजूर दा भी, हजूर गौस दा, हजूर मुहम्मद साहब दा भी, कि ये जिहड़ा ना हरूनी ये जिहड़ा तेरा सहजादा है ना, यानी तेरा ये तालिब है, इनू भारत भेज दे, हिंदुस्तान भेज देंगी, क्योंकि ये हिंदुल बली कहलाएगा। फिर कहंदे हुण वक्त आ गया तैनू उत्थे भेजण दा। तो फिर उत्थे गए सी, यानी फिर अपने मुर्शद के हुक्म नूं मन के ख्वाजा साहब इत्थे आए। सो इत्थे गल इश्क दी है कि जदों इंसान हुण इस सच्ची घटना चों पॉइंट की मिलता है, पॉइंट ये मिलता है कि जे मेरा है तो फिर करना की है, तो जे तेरा है तो फिर ना दुनिया की अग ना दोजख की अग साड़ सकती, दोजख यानी नरकां की अग भी इनू साड़ नहीं सकती। सो दसना की चाहते हैं कि सानू डर उदों तक हुंदा जदों तक कहंदे मेरा, हाय मेरा है, की बनू मेरे बच्चों का, की बनू मेरे परिवार का, की बनू मेरे घर का, की बनू मेरी जिंदगी का। तो जदों कहंदे हुण मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, क्योंकि दिता भी तो नहीं है ना। जे तुहाडा होवे तुसीं रोक ना लवो, ना तुहाडा आंदियां दा पता ते ना तुहाडा आण दा कंट्रोल है बंदे दे हत्थ 'च कि मैं कदों आना है। पता किसे नूं? जदों बच्चा जन्म लैंदा उहनूं पता भी नहीं हुंदा कि मैं किहड़े घर 'च जन्म लिया, किहड़े दिन जन्म लिया, किहड़ी घड़ी किहड़े टाइम जन्म लिया, उहनूं पता ही नहीं हुंदा कुछ भी, ना उहनूं आण दे टाइम दा पता, दिन दा पता, ते ना कोई है जिहड़ा दस सके कि इन्नी तरीक नूं इन्ने वजे इन्ने मिनट इन्ने सकेंड ते जाना मैं दुनिया तो। नहीं, आंदा भी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ कि तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख, कि तू जो करेगा मेरे वास्ते अच्छा करेगा, मेरे विश्वास है तेरे ते कि तू जो करेगा अच्छा करेगा। इनू कहते प्यार, इनू कहते मुहब्बत। सो फिर कहांगे असीं कि अपने अंदर अपने आप ते तां अपने मालिक ते इन्ना विश्वास पैदा करो कि बड़ी तो बड़ी मुश्किल भी तुहानू डरा ना सके, बड़ी तो बड़ी मुश्किल भी तुहानू हरा ना सके। क्योंकि असीं आप इन्हां अखां नाल देखिया है कि जिन्हां नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दित्ते सी, कदी पंजाब आए ना तो तुहानू मिलावांगे उन्हां नाल कि ऐसे जीव है कि जिन्हां नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दित्ता सी, जो उठ भी नहीं मंजे तो पांदे सी, तुर भी नहीं सकदे सी, कई महीनिਆਂ तो मंजे ते लेटे सी, सत्संग च आए तो विश्वास की कोई डोज लई, रहमत की डोज लई, अगले दिन आप चल के दरबार ते आए हो। समझदे हो कि मिला सकदे आ तुहानू, जिहड़े दरबार ते गए हो जानते भी है, और समझते हो कि नहीं? क्योंकि रब दियां रहमतां च, रब दी बख्शिश, ओहदी किरपा च बहुत ताकत है। जिसने हर शय नूं पैदा किया है कि वह आप कमजोर होएगा? जरा सोच के देखो। सब तो बड़ी गल है कि बंदा अपने आप नूं भी कमजोर समझदा तो अपने रब नूं भी कमजोर बना दिंदा है। तां ही तां बंदा करदा की है, घर दे दरवाजे ते लिखाया हुंदा तू मेरा राखा सबनी थाई, तो उपर काली तोड़ी लाई हुंदी है। वो आ काहदे वास्ते लाई है? बुरी नज़र तो। कमाल दी गल है भाई, जे बुरी नज़र तो तौड़ी ने बजाना, थल्ले लिखण दी लोड़ की है, तू मेरा राखा सब नहीं थाई। या तो रब ते भरोसा कर कि तू हर जगह मेरी रक्षा करने वाला, मैनू यकीन है अपने मालिक ते कि जिसने मैनू पैदा किया मेरी संभाल भी करेगा। तो मैनू की फिक्र है कि आ तौड़ियां ने, जुत्तियां ने, आ निंबूआं ने बचाना ना सानू,
जरा सोच के देखो। पर बंदा अपने रब ते विश्वास करने की बजाय इन्हां चीज़ों ते विश्वास करता है। जिदा ही कई बार दसी देने, इत्थे भी दसना चाहांगे, थोड़ा हस भी लियो। एक बार ना हुण जे कोई इत्थे इदां बैठे है तो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देने वाली गल है ना। एक ज्योतिषी सी, एक पंडित जी सी, वो बैठे सी। एक दिन एक ना चिट्टा कुत्ता आया, आके उन्हें लत्त फड़ ली। उन्होंने की फड़ ली? लत्त फड़ ली। जो लत्त फड़ ली, पंडित जी ने लत्त मारी, ओए कुत्तिया लत्त मेरी क्यों फड़ रहा है? कहता जी तुसीं आपे दुश्मनी पैदा की है, आपे तुसीं दुश्मनी पैदा की, लत्तां फड़नी तुहाडी। वो कहंदे मैं कदी दुश्मनी पैदा की तेरे नाल? मैं तो कदी तेन देखिया भी नहीं, कदी तेन कुछ कहा नहीं, ना तेरे पत्थर मारिया, ना तेरे डांग मारी, तू मेरी लत्त क्यों फड़ रहा है? कहंदे बेशक पत्थर नहीं मारिया, बेशक तुसीं डांग नहीं कदी मारी, पर दुश्मनी तुसीं शुरू की है। वो कहंदे कमाल दी गल है, आखिर मैं किद्दां दुश्मनी शुरू की, दस तां सही। तो चिट्टा कुत्ता कहंदा महाराज दुश्मनी तुसीं इदां कीती है कि जदों भी कोई तुहाडे कोल आंदा आ, ओहदा हत्थ देख के कह दिंदे ग्रह माड़ा, काले कुत्ते नूं रोटी पाना, असीं चिट्टिਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? कभी चिट्टिਆਂ ਨੂੰ भी पवा दिया करो, काले खा खा के तकड़े हो जाते, चिट्टे असीं कमजोर हो जाते हैं। कालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੀ ਦੀ ਪੂੜੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ आ खीर रख दे ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ, आ फलाने मोरे आ रख दे, ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कभी कभी कह दिया करो चिट्टे ਨੂੰ भी पा दिया करो, क्योंकि ਸਾਡੇ अंदर भी तो जान है, इसलिए दुश्मनी तो आपे ही पैदा की है। तो हुण जरा गल समझण वाली है कि अज इंसान रब ते यकीन करन दी बजाय उही गल बुल्ले शाह वाली कि दिल दा हुजरा साफ नहीं कीता, मैल भरी विच तेरे थां थां फिरदा जोत जगावे, खुद बैठा रहा हनेरे। जरा सोचो जी, अंदर ही विश्वास की जोत ना जगी, अंदर ही भरोसे की जोत ना जगी, अंदर ही अपने मालिक के यकीन की प्रेम की जोत ना जगी, तो बाहर जोतां जगाण दा कोई फायदा है? अज इंसान, क्योंकि साडे को तो जीव आते रहते जी, इन्ने साल हो गए चिराग करदियां नूं, पीरां दा कर रहे हैं, फकीरां दा कर रहे हैं, जोत जगा रहे, घर च दुख। असीं कहंदे इहदा मतलब है बाहर ही चिराग जग रहा, हले अंदर विश्वास का प्रेम का चिराग तो जगिया ही नहीं। और अंदर प्रेम का दीवा बालन वास्ते तो मुरशद की लोड़ है, गुरु की लोड़ है, जो अंदर साडे ओ यकीन का दीवा बाल देवे कि सानू इन्ना विश्वास होवे कि मेरे वास्ते असंभव कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। इनू यकीन कहते हैं, इनू विश्वास कहते हैं। एक बार करके देखो, जरा फिर कहांगे तुहानू, एक बार अपने अंदर विश्वास का दीवा बाल के देखो, फिर पता लगेगा कि ओदी ताकत, ओदी रहमत की कुछ कर सकती है। क्योंकि हुंदा उन्हां वास्ते ही है जिहड़े विश्वास करना जानते हैं। इसलिए जिद्दां चणक्या की गल दस रहे सी ना, जहां प्रेम नहीं वहां जाना मत, जो पचे पचता नहीं उसे। क्योंकि अजकल बंदा खांदा सब कुछ ही पचांदा, पचाना आंदा ही नहीं उन्होंने। अज देखिया ना कि ब्याह शादी होवे तो आ भी खा लो, वो भी खा लो, बंदा परवाह ही नहीं करता, थालियां भर भर के खा जाते, ये भुल जाता कि ब्याह किसी होर दा, पर पेट का मेरा अपना ही है ना, थोड़ा इहदा ध्यान रखना चाहिए है। हुण दसना की चाहते हैं असीं कि वो चीज़ खाओ जो सानू साडी सेहत नू फायदा देवे। स्वाद वास्ते ना खाओ, बल्कि सेहत वास्ते खाओ। जदों असीं इन्ने अवेयर हो जावांगे ना कि असीं स्वाद वास्ते नहीं, अपनी सेहत वास्ते खाना, तदियां बीमारियां तो ही ठीक हो जाएंगी। समझ हो? इसलिए कहते जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। वो कहते जो सच सुन के भी, सच बोलने नाल भी रुस जाए ना, उन्होंने मनाने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि जो सच्चाई नहीं समझदा उन्हें तेनों की समझना है। फिर बोलो समझते हो कि नहीं? ये चणक्या की गल है। हुण अगली लाइन च कहते कि भरोसा रखना उस भगवान पर, अगर मुश्किल आए तो कभी घबराना मत। सब तो बड़ा पॉइंट तो यही है, क्योंकि कोई भी है, चाहे संतां गुरुआं रहबरां ऋषियां मुनियां की गल कर लीए, सब ने इशारा तो भगवान की तरफ किया कि भरोसा रख अपने मालिक ते। जे जीवन च मुश्किल आवे भी ना, तो याद रखो कि बड़ी तो बड़ी मुश्किल का सामना भी तुसीं कर सकते हो, अगर तुसीं अंदरों मजबूत होवो, अंदरों तुहाडा विश्वास, तुहाडा साहस बड़ा होवे। समझते हो कि नहीं? इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है, हुण सत्संग थोड़ा आखिरले वचनां वाल लैके चलीए कि असीं आखिरले वचनां च यही गल हुण तुहानूं कहनी है कि तुसीं भी अपने अंदर एक यकीन, एक विश्वास, एक भरोसा ऐसा पैदा करना है कि जे मेरे सामने भी कोई मुश्किल आवे, मेरे सामने भी कोई प्रॉब्लम आवे, तो मैं घबराना नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि मैं हर मुश्किल का सामना विश्वास के नाल करना है। मैं अपनी हिम्मत, अपने हौसले नूं बड़ा किदां करना है? तो इदां हुंदा है कि जे प्रॉब्लम आवे भी तो ये सोचो
कि ठीक है ये प्रॉब्लम का सामना मैं नहीं कर सकता, पर कोई ताकत है जी इहनूं संभाल सकती है। जिद्दां इत्थे सानूं विवेकानंद जी की गल याद आ गई। विवेकानंद जी जदों अमेरिका गए सी ना, तो उन्होंने अमेरिका जाके जदों अपना भाषण दिता तो बहुत लोगों ने उन्होंने पसंद किया, बहुत लोग उन्होंने जुड़ गए। और जदों वापस वो भारत आए तो एक बार कुछ अंग्रेज़ों का ग्रुप उन्होंने मिलना आया। ये गल बड़ी समझण वाली है। विवेकानंद जी के जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा है कि जदों वो मिल आए उन्होंने कुछ अंग्रेज, उन्होंने कुछ महिलावां भी सी, औरतां भी सी, कुछ मर्द सी। हुण जदों विवेकानंद जी के कोल आए तो एक दिन शाम नूं ना विवेकानंद जी उन्होंने लैके सैर ते निकल गए कि चलो नाले थोड़ी सैर कर आइए तो नाले चर्चा हो जाएगी, क्योंकि वो भारत की संस्कृति बारे, योग बारे, संन्यास बारे समझण आए थे। हुण जदों विवेकानंद जी उन्होंने लैके घूम रहे हैं, यानी उस वेले तुहानूं पता ही है कि कच्चियां पगडंडियां हुंदियां सी, जंगल या चारों पासे हालात इदां दे हुंदे सी कि किते बंदा कहे पक्कियां सड़कां तां घੱਟ ही हुंदियां सी। हुण विवेकानंद जी जा रहे हैं, नाल उन्हां दे वो अंग्रेज साथी है, तो उन्हां चों एक औरत है जिन्हें लाल रंग के कपड़े पाए हुए हैं। हुण अगे की होया, हादसा की होया कि सामने की देखिया कि दो बैल है, दो बैल, दो सांड है जिहड़े आपस में लड़ रहे हैं एक दूजे नाल। और तुहानूं पता कि जदों इदां भारी बैल लड़ते हैं, सांड लड़ते हैं, तो फिर कई बार रोड़ा तो देते गड्डियां च टक्करां मारते, गड्डियां वाले रुक जाते डरते बेचारे कि साडी गड्डी नूं डेंट पा देने। हुण इधर सांड लड़ रहे हैं, इधर विवेकानंद जी जा रहे, सामने लड़ते देखा, विवेकानंद ने इशारा किया रुक जाओ, रुकण नूं किया। उधर एक सांड उन्हें देखिया जदों इधर नूं तो उसकी नज़र किते महिला के लाल कपड़े चली गई, वो दौड़ा आया है इनू। जदों अंग्रेज़ों ने देखिया दौड़ा आंदे नूं तो सारे पेड़ां ते चढ़ गए, पर जिस औरत ने लाल कपड़े पाए सी वो सियाणी सी, थोड़ी बुजुर्ग सी, वो तो घबरा गई उत्थे ही, जिद्दां बंदा सुध बुध भुल जाता सामने डर नूं देख के, पैर ही बंदे पत्थर हो जाते, वो डर गई। तो विवेकानंद जी ने जदों देखिया तो विवेकानंद जी कहते फिक्र ना कर, घबरा ना, मैं हाँ। वो कहती स्वामी जी तुसीं की करोगे, देखो आ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी अगे खड़ गए और हाथ जोड़ लिया, उन्होंने अखां बंद कर ली। की कीता? हाथ जोड़ के अखां बंद कर ली। इधर जिहड़े पेड़ां ते चढ़े है वो कह रहे की कर रहे है, ये सांड नूं नमस्ते कर रहे, कह की रहे है, वो कोई समझेगा इन्हां दे हथ जोड़िया नूं? कोई इंसान थोड़ी है ना गुस्से च है और ये हाथ जोड़ के खड़े होणगे तो वो शांत हो जाएगा। क्यों? तो एक बैल है, एक सांड है, वो एक जानवर है, वो किदां इन्हां नूं देख के रुकेगा? सारे देख रहे हैं। हुण वो आएगा टक्कर मारेगा, स्वामी जी भी गिरनगे तो औरत की भी जान जाएगी। औरत भी डरी हुई खड़ी है और विवेकानंद जी हाथ जोड़ के अखां बंद करके खड़े। कहते वो दौड़ता होया सांड आया, जिद्दां ही थोड़ा नेड़े आया और विवेकानंद जी दे कोल आके बिल्कुल शांत होके खड़ गया, बिल्कुल शांत होके खड़ गया। जो शांत होके खड़ गया तो विवेकानंद जी ने अपनी अखां खोलियां, ਉਹਦੇ ना मूँह ते हथ फेरिया तो सांड एक पासे चला गया। अंग्रेज उतरे आए, महिला भी आई, कहती स्वामी जी ये की कीता? ये हथ जोड़न नाल ही वो खौफनाक क्रोध नाल भरिया होया विफरिया होया सांड शांत किदां हो गया? ये की कीता तुसीं? उसले स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। वो कहते देखो मित्रों कि मैं की कीता कि जदों मैं देखिया कि ये हालात, इस परिस्थिति मेरे कंट्रोल च, मेरे काबू च नहीं है, तो फिर मैं हाथ जोड़ के उन्होंने याद किया जिहदे कंट्रोल च सब कुछ ही है। क्योंकि एक ताकत ऐसी है साडे अंदर बैठी हुई जिहड़ी हर चीज़ ते कंट्रोल करती है। जदों देखिए कि किसी चीज़ ते, किसी परिस्थिति ते, किसी हालात ते मेरा कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ नूं मैं काबू नहीं कर सकता, तो उसले विश्वास नाल वो ताकत नूं बुलाओ जिहड़ी तुहाडे अंदर बैठी है, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है जिहड़ी हर चीज़ नूं काबू कर सकती है। जे तुहानूं जीवन च लगे ना कि कोई बीमारी है, कोई दुख है, हाए बहुत बड़ी है, इत्ते मेरा काबू नहीं, तो वो ताकत ना जुड़ो जो तुहाडे अंदर बैठी है। बोलो समझ दिओ कि अगर लगे कि ये परेशानी ऐसी है, बोलो समझ दिओ कि नहीं? अगर लगेगा कि परेशानी ऐसी, हम डॉक्टर साहब बैठे है, राणा इशारा कर रहे हैं उन्होंने कि इन्होंने भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पिछे तुहानूं पता ही है कि करोना की प्रॉब्लम हो गई सी इन्हों, तो फिर मालिक की किरपा ना दरबार तक इत्थों ही बेनती भेजी, तो मालिक की ऐसी रहमत हुई कुछ दिनों पूरी तरह ठीक भी हो गया। आए है स्पैशल आए मिलने वास्ते सानूं। सो कहने का मतलब की कि अगर जीवन च प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती भी है, तो विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास रखना बड़ी तो बड़ी मुश्किल का हल भी हो जाता है। फिर कहांगे ये स्वामी विवेकानंद जी की गल अपने दिल और दिमाग च लिख लियो कि जो बाहरले हालात लगन ना साडे कंट्रोल च है नहीं, ये चीज़ तो मेरा काबू है नहीं, तो फिर एक विश्वास करो कि कोई ताकत है मेरे अंदर बैठी जिहड़ी हर चीज़ नूं
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਇसी तरह ताही तक कबीर साहब ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में अगर सिमरन करे तो दुख काहे को होए। और फिर नाल भी की कहते हैं कि सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। वो कहते जे सुख में कभी ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ नहीं किया, ਉਹਦਾ नाम नहीं लिया, तो दुख में ਉਹਨੂੰ याद करेगा तो कितना वो तेरी फरियाद सुनेगा। ਉਹਨੂੰ फरियाद सुनानी है, तो फिर पूरे जीवन च इदां दा कर्म करके तेरा कनैक्शन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया रहे। हर रोज उठो जागो सिमरन करो। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि अपनी मंजिलों को पाने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते, जो भरोसा रखते हैं अपने मालिक पर वो मुसीबत देखकर रोया नहीं करते। कि जिन्हां ने बड़ी मंजिल पानी होवे ना, ਹੁਣ जरा गौर करो, अज देख लो, चाहे दुनियावी तौर पर देख लो कि ਜਿਹੜੇ दुनियावी तौर पर बिजनेसमैन है जो कामयाब है ना, वो कभी देर तक नहीं सौंदे, वो हमेशा तड़के सूरज निकल तो पहला ही जाग जाते हैं। और चाहे ऐसी गल कर लीए गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी, वो भी अमृत वेले उठ के अपने मालिक का सिमरन करते हैं, क्योंकि जिन्हां दी मंजिल बड़ी होवे ना फिर वो देर तक नहीं सौंदे। तो अज बंदा की है, बंदा सुता ही उदों उठता है जदों किते कोई जगावे, भाई उठ 8 बज गए उठ जा, 7:30 हो गए, 9 बज गए उठ जा। और सौन का टाइम की है? अजकल नौजवानों को देखते सौन का टाइम पक्का नहीं है, बस जो मोबाइल की बैटरी खत्म होनी उदों ही सोना उन्होंने, नहीं तो बस जब तक मोबाइल चार्ज है मैसेज करी जाओ, फिल्म देखी जाओ सुनी जाओ। सो ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिनकी मंजिल हो बड़ी वो देर तक सोया नहीं करते, जो भरोसा रखते हैं अपने मालिक पर वो मुसीबत देखकर रोया नहीं करते। इसलिए अज तो रोना बंद करना, भरोसा करना शुरू करना है, क्योंकि रोन ना मुसीबत बदनी है और भरोसा रखना ना मुसीबत घटनी है। समझते हो कि नहीं? इसलिए आखिरले वचन फिर एक ही गल कहांगे कि अपने अंदर प्रेम का दीवा जगाओ, अपने अंदर विश्वास का दीवा जगाओ, अपने अंदर भरोसे का दीवा जगाओ। क्योंकि जिन्हों के अंदर विश्वास है, भरोसा है, फिर उन्होंने जीवन में कोई मुश्किल आती भी है तो फिर वो भी विवेकानंद जी की तरह कहते हैं कि ठीक है मुश्किल आई है तो मैं घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक ताकत बैठी जी इनू संभाल सकती है। मेरे अंदर एक शक्ति है, वो परमात्मा, वो प्रभु की ताकत, वो ईश्वर की ताकत, वो भगवान की ताकत, नाम उन्होंने कोई भी दे दईए है वो ताकत। कोई राम कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई वाहेगुरु कहता, पर नाम तो और एक ही है, पर ताकत कहते ना सबका मालिक। इसलिए तुसी भी एक मालिक पे विश्वास करना। बोलो करोगे कि नहीं? इसलिए अज तो चिंतावां छड्डो, टेंशना छड्डो, डर छड्डो और अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू करो। बोलो समझते हो कि नहीं? और जिहड़ी गल फिर तुहानूं पुछांगे कि अगर तुहाडे पैर च समझ ले कि सज्जा पैर है, खब्बा पैर है, तुसीं एक दुकान ते जांदे हो, एक पैर चो टाइट जुत्ती पा दिंदा है जिहड़ी पैर नूं चुभदी है, और दूजे पैर च आरामदायक जुत्ती पा दिंदा है, तो तुसीं चुनाव किहदा करोगे? जिहड़ी जुत्ती आरामदायक है ओहदा, या जिहड़ी पैर नूं चुभ रही है, तंग कर रही है, ओहदा चुनाव करोगे? जवाब दिओ। क्योंकि पता है कि तंग जुत्ती पा के सफर नहीं किए जाते। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए पैर च आरामदायक जुत्ती में सफर फेर ही होंदा है। तो जरा सोचो, जे तंग जुत्ती जो पैर नूं तकलीफ दे रही है उन्होंने लैके असीं सफर नहीं कर सकते, तो तंग सोच नूं लैके ही सफर किद्दां कर पावांगे? इसलिए अपनी सोच भी वो लैके ना चलो। बंदे नूं पता हुंदा है कि जदों मैं शंका करदा हां, नैगेटिव सोचदा हां, तो मैनूं तकलीफ हुंदी है, पर फिर भी बंदा वो सोच नूं छड्डदा नहीं, उहनूं लैके तुरिया रहिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर सानूं की चाहिदा है कि जिद्दां समझ लो कि एक सोच वो है जो सानूं खुशी दिंदी है, शांति दिंदी है, साडे अंदर एक विश्वास पैदा करती है, और दूसरी सोच वो है जो साडे अंदर शंका पैदा करती है, सानूं तकलीफ दिंदी है, सानूं दुख दिंदी है, सानूं चिंता ना भर दिंदी है। हुण किहड़ी सोच नूं लैके चलांगे तो साडी जिंदगी आरामदायक बनेगी? आप सोचो तुसीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? बस इन्ना ही करना है कि जदों कोई सोच इदां दी आवे ना, हाए पता नहीं काम होना या नहीं होना, तो सोचो ये सोच रखूंगा तो जीवन च मैनूं कदी खुशी मिल ही नहीं सकती। हुण सोच की रखनी है कि क्यों नहीं होएगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैनूं विश्वास है अपने मालिक तो मैनूं कामयाबी जरूर देगा, तो हर काम होएगा।
ऐसे किहड़े काम है जिहड़े नहीं होंदे? क्योंकि सफलता का एको ही राज है। बोलो समझते हो कि नहीं? ये भी राज दस दईए कि सफलता का राज एको ही है। और वो राज किहड़ा है? एको ही राज है सफलता का। और वो राज ये है कि उदों तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता मिल ना जाए। समझ आ रही कि नहीं? उदों तक जिद्दां कहंदे ना, एडिसन नाम सुनिया ना तुसीं एडिसन का, कि जिन्हां ने बिजली की खोज अपने बल्ब की खोज की सी ना, उन्हें जीवन का एक वाक्य फिर सत्संग की समाप्ति करी है। कहते उन्होंने कितने हजार बार बल्ब नूं बनाने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। समझते हो कि नहीं? पर वो कभी निराश नहीं हुए। तो किसी ने पूछा पत्रकार ने कि महाराज तुसीं इन्नी बार हजारों बार कोशिश की सफलता नहीं मिली, तुसीं निराश नहीं हुए, हार क्यों नहीं मन्नी? एडिसन ने कहा एक दिन ना मैं रोड ते जा रहा सी, रोड ते जा रहा सी मैं, तो उत्थे ने एक मजदूर बैठा पत्थर तोड़ रहा सी, पत्थर तोड़ रहा सी। पत्थर बहुत बड़ा सी, हथ जो हथौड़ी छोटी सी। मैं सैर करता जा रहा सी, पैदल सैर करने की आदत सी मैनूं सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे सड़क के किनारे बैठा, रोड बन रहा सी पार्क का, उत्थे पत्थर पैना सी, वो हथौड़ी नाल पत्थर तोड़ रहा सी। ये उस वेले की गल है जो इदां दी मशीनां नहीं सी जो पत्थरां नूं तोड़ दिंदियां सी। वो पत्थर तोड़ रहा सी कि मैं पार्क के चक्कर लाने सी। मैं पहला चक्कर लाया, देखिया सट मार रहा है, पत्थर नहीं टुटिया। और फिर मैं दूजा चक्कर ला के आया, वो हाले भी सट मार रहा, पत्थर नहीं टुटिया। मैं तीजा चक्कर ला गया, 5 चक्कर मैं पार्क के लाना, तीजा चक्कर ला गया, हाले भी वो सट मार रहा सी, पत्थर टुटिया ही नहीं सी। मैं चौथा चक्कर जो लाया ना, फिर मैं उहदे कोल खड़ गया और आके मैं पत्थर तोड़ने वाले ने पूछा मजदूर नूं, भाई ये टुटदा तो है नहीं, कदों तक सट्टा मारेगा? तो उन्हें एको ही जवाब दिता, कहते उदों तक सट्ट मारूं जब तक टुट नहीं जाएगा। समझदे हो कि नहीं? कहते वो गल ने मेरे ते इदां दा असर किया कि उदों तक कोशिश करते रहो जब तक असीं जो कर रहे हो जो सफलता मिल ना जाए। बोलो समझदे हो कि नहीं? तुसीं हर काम 'च बेस्ट हो सकते हो, पर वो बेस्ट उदों ही तुसीं हो पाओगे जदों रोज़ मेहनत करते चले जाओगे। क्योंकि रोज़ अभ्यास करिए, मेहनत करिए विश्वास के नाल कि मैनूं सफलता मिलेगी। और कहते हैं जदों मैं 5वें चक्कर च आया ना, तो मजदूर ने इशारा किया, कहना देखो बाबू जी पत्थर टुट गया। जरा गौर कर, हुण असीं तुहानूं ही पुछांगे कि एक तुहाडे कोल भी पत्थर है, तुहाडे हत्थ 'च थोड़ी है, तुसीं पहली सट मार दिओ, दूजी मार दिओ, तीजी मार दिओ, चौथी मार दिओ, पत्थर नहीं टुटदा, तुसीं की करोगे? हट जाओगे? जे तुसीं हट गए तो फिर ये गल याद रखो, कहते हारना बुरी गल नहीं हुंदी। किसी मैच विच या किसी काम विच हारना बुरी गल नहीं हुंदी, हार जित चलती रहती है। हारना बुरी गल नहीं है, पर हार मन के बैठ जाना बहुत बड़ा गुनाह है, ये बुरी गल है। हार बेशक जाओ पर कभी हार मनो ना, बल्कि ये कहो जी इस बार हार गया, अगली बार कोशिश करके मैं जितूंगा, अगली बार हार जावा फिर मैं कोशिश करके जितूंगा। और कोशिश करते जाओ क्योंकि तुम्हारी कोशिश हर दिन तुम्हें बेस्ट करती चली जाएगी और एक दिन इतना दे बेस्ट हो जाओगे कि कोई ताकत तुम्हें हरा ही नहीं पाएगी। पर अज बंदा की है, एक बार कोशिश करता, 2 बार कोशिश करता तो फिर हार मन के बह जाता, लै भी मेरे तो नहीं होना। क्यों नहीं होना? वो तेन वो शक्ति ने पैदा किया जिहदे वास्ते असंभव कुछ भी नहीं है। बस तू कोशिश कर, विश्वास रख, मेहनत कर, तेन कामयाबी भी जरूर मिलेगी। क्योंकि 3 सट्टा मारियां, 10 सट्टा मारियां, 100 सट्टा मारियां, हार ना मन। उदों तक सट्टा मारी जा जब तक पत्थर टुट ना जाए। जे तुहाडे जीवन च भी चाहे बीमारी का, चाहे परेशानियां का, चाहे तकलीफां का, दुखों का कोई पत्थर है ना, चाहे किसी तरह की प्रॉब्लम का पत्थर है, तो मालिक दे उत्ते विश्वास रखो, कोशिश करते जाओ, सट मारते जाओ, एक दिन वो पत्थर चकनाचूर होएगा और तुहाडे रास्ते साफ हो जाएंगे। बोलो समझ दो? तो चाहते हो ना रास्ते साफ करना, फिर कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। सच्ची दिलों क्या ना, तो फिर जाओ मालिक नाल ही है, तुहाडे विश्वास रखना। तुसीं अज तो हर कदम एक विश्वास ना, एक पूरे यकीन ना उठाना है कि हर कदम ते मेरा मालिक मेरे, ओदी रहमत मेरे। तो बस ये विश्वास ना कदम उठाओगे तो तुहानू हर कदम ते कामयाबी, सफलता भी मिलती चली जाएगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो विश्वास नाल कदम बढ़ाता है, गुरबाणी भी कहती है चरण शरण गुरु एक पेंडा जाई चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है। कि तू विश्वास नाल प्रेम ने कदम तो बढ़ा, ओदी रहमत करोड़ां कदम चल के
तेरे तक आएगी। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 27 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਲਕੋ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, क्योंकि ऊंची महिमा प्रेम की ऊंचा इसका फेर जिसके कारण राम ने खाए झूठे। ये प्रेम की गल ही होंदी है, बोलो समझते हो कि नहीं? ताही तो एक शब्द सुनीदा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम श्रद्धा और प्रेम से कभी बुलाते नहीं। प्रेम श्रद्धा ना याद तो कर देखो, आने भी बैठो, थोड़ी बेनती पूरी करनी सी कर दी है, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी बेनती पहुंचती है साडी कोशिश होंदी पूरी जरूर की जाए। सो इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਤਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ कि मोबाइल का टावर लगा है ना, ਉਹਦਾ सिग्नल तो हर जगह मौजूद है, बस मोबाइल में सिम और टावर वाली पानी पैनी है। जे एयरटेल का टावर है या जियो का है या जो भी इतने नेटवर्क है, बस वो सिम पा लो तो रेंज तुहाडे तक पहुँचनी। तो जे हुण बंदे को सिम ही ना हो, मोबाइल तो लैके बैठा पर सिम है नहीं, बंदा रेंज नहीं आती काहदे टावर है। तो भाई ये टावर नूं ना कह, ये नेटवर्क नूं ना कह, ये तेरा ही नेटवर्क जिहड़ा ना पकड़ नहीं रहा मोबाइल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिम ही है नहीं। इतनी अज बंदा भी कहता कित्थे रब है नहीं कोई रब, वो भाई अपने अंदर विश्वास की प्यार की सिमता पा के देखो, उसका सिग्नल तेरे तक भी जरूर पहुंचेगा। और रब का सिग्नल आंदा है पर अंदर प्रेम विश्वास की सिम है कि नहीं तुहाडे कोल? अज दे चले हैं तुहानू, आ पकड़ लो सिम प्रेम और विश्वास की, और इत्थे फिट करनी है इत्थे, क्योंकि आही बंदे का दिमाग है ना जिहड़ा शंका पैदा करता है, पता नहीं रब ने सुननी है या नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? कि तुहाडा बच्चा कोई बोले तुसीं नहीं सुनते हो कि नहीं? तो फिर कि अपने मालिक ते इन्ना यकीन है कि वो साडा बाप है, जे मैं अपने बच्चे की सुनता है तो मेरी भी जरूर सुनेगा, पूरी करेगा। मैनूं विश्वास है अपने पिता ते। विश्वास करना सीखो, यकीन करना सीखो, ਉਹਦੇ वास्ते सब कुछ संभव है। ना मुमकिन होएगा, बस अपने मालिक ते विश्वास करो, अपने मालिक ते यकीन करो। हाँ ये गल हो रहा है कि ਉਹਦੀ रहमत ਨੂੰ ਪਾਉਣ वास्ते कोई जरिया चाहिए ਵਿੱਚ, बोलो समझदे हो कि नहीं? और जरिया फकीर गुरु रहबर बनते हैं कि जिदा ना बच्चे ज्ञान मिलता पर जरिया टीचर बनता है। ज्ञान तो अंदर ही है पर टीचर बस उन्होंने सिखाता है तो बच्चा सीखता चला जाता है। इसी तरह वो परमात्मा भी अंदर ही है, जिदा पत्थर अंदर मूर्त है प्रगट करने वाला कोई चाहिए मूर्तिकार, इसी तरह इंसान अंदर भी और रब दी रहमत, बस कोई सच्चा मुर्शद चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। जिदा दसिया कि श्री कृष्ण राह दिखाने वाले सीगे तो देखो उन्होंने पांडवां नूं कित्थों कित्थे पहुंचा दिता। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसी तरह ऐसी भी चुनाव करना कि सानू भी ऐसे मुर्शद दी, सतगुर दी, ऐसे फकीर दी, ऐसे मुर्शद दी लोड़ है जो सानू भी वो रास्ता दिखावे जो सीधा सानू रब दियां रहमतां तक लै जावे। तो जे कोई कहे भाई तेरे ग्रह माड़े, पहला ग्रह ठीक करके आ, तो की गल? जरा गौर करना, परमात्मा मेरे अंदर बैठा उस तो बड़े ग्रह हो गए नहीं, सब तो बड़ा तो वो मेरा मालिक है। इसलिए असीं कहंदे ये ना सोचो ग्रह किद्दां चलदे, अपने मालिक दा विश्वास रखो, ग्रह तुहाडे अनुकूल चलने शुरू हो जाणगे, क्योंकि जिहड़ा अपने रब ते भरोसा रखदा है ना फिर सारी चीज़ वो मुताबिक ही चलनी शुरू हो जाती है। कहते ना मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। एक बार वो होके तो देखो, तुसी वो बंदे चले जाओगे, रब भी छुड़ा नहीं पाएगा तो बाकी चीज़ों की की फिक्र करनी। इसलिए यकीन रखो अपने मालिक पे। इसलिए फिर आखिरी बार कह दो कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो आज तो विश्वास रखो, यकीन रखो, कोई भी जीवन मुश्किल है तो चिंता नहीं करनी, ये विश्वास रखो कि मालिक बैठे हर मुश्किल का हल करने वाले, बस असीं विश्वास करना है तो मालिक दी रहमत तुहाडे तक पहुँच जाएगी। जिथे बह के भी याद करोगे उसकी रहमत जरूर तुहाडे तक पहुँचेगी, बस प्रेम और विश्वास सच्चा होना चाहिए है।
क्योंकि फिर कहांगे ये सिम प्रेम और विश्वास का अपने अंदर पा लो। बाकी आ दुनिया के टावर की तो कितने रेंज होंगी है नहीं होंगी, पर वो रहमत की रेंज हर जगह ही है। तुसी देश प्रदेश किते भी चले जाओ ना, पानी चले जाओ, हवा चले जाओ, किते भी जाके चले जाओ, गुफा च चले जाओ, हर जगह वो रहमत की रेंज तुहानू मिलेगी। बस प्रेम और विश्वास रखो अपने मालिक पे, कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, यकीन रखना है हर मुश्किल का हल होएगा, तुहाडी झोली खुशियां ना भरेगी। बस अज तो यकीन रखो, भरोसा रखो। और हुण अंतिम वचनां च यही उस मालिक के चरणों तुहाडे सब दे वास्ते असीं अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा तुहाडे सब ते बनाए रखन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। तुहाडीआं तकलीफां दुखां दर्दां नूं मालिक दूर करन और तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल रहमतां नाल भरपूर करन। और तुहाडे सब दे अंदर इन्ना प्रेम इन्ना विश्वास पैदा हो जावे कि कोई मुसीबत कोई तकलीफ कोई दुख तुहानूं डरा ना सके, तुहानूं हरा ना सके, बल्कि ये दुखां तकलीफां नूं इन्नी तुहाडे अंदर विश्वास नजर आवे कि दुख तकलीफां तुहाडे विश्वास नूं देख के डर के दौड़न। इदां दा यकीन होवे तुहाडे अंदर, इदां दा विश्वास होवे तुहाडे अंदर, इदां दा प्रेम होवे कि मैं क्यों दुखां तो डरां। और मैनूं अपने मालिक दे इन्ना विश्वास है कि मैं जिथे जाऊँगा दुख तकलीफां परेशानियां मेरे तो डरनगियां। इन्ना यकीन होवे तुहाडे अंदर, मालिक तुहानूं निडरता देवे, प्रेम देवे, विश्वास देवे, सुख समृद्धि नाल तुहानूं भरपूर करे। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।